नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टूडियो पर। आपके लिए आज की क्लास 10th के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, आपको यहां पर क्लास 10th के लिए अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 भाग 3। तो साथियों, इसमें हम जब भाग 3 की बात करते हैं तो हम आपके लिए भाग 2 पहले यहाँ पर बना चुके हैं। भाग 1 आपको पहले ही बता दिया है। अब हम भाग 3 में जो बात करेंगे प्रश्न 2 से बात करेंगे। हमने प्रश्न 1 में जितने भी आपके भाग 2 और भाग 1 में जितने भी क्वेश्चन थे प्रश्न 1 में, वो सब आपको यहाँ पर करा दिए। तो हम जब आगे यहाँ पर बात करेंगे तो आपको प्रश्न जो 2 दे रखा है, तो प्रश्न 2 अगर यहाँ आप पढ़ते हैं तो प्रश्न 2 में दे रखा है 2x प्लस के 3y बराबर के 11 और 2x माइनस के 4y बराबर के -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो साथियों, यहाँ पर आपको दे रखा है कि 2x प्लस के 3y बराबर 11। तो आपको यहाँ 2 समीकरण दे रखे हैं। इन दोनों समीकरण से आपको x और y के मान निकाल के इस समीकरण में आपको रखना है y बराबर mx प्लस 3। तो इस समीकरण में रखने के बाद आपको यहाँ पर m का मान निकालना है। तो जो हमारे पास 2 समीकरण हैं, उन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर एक x का मान निकालना है और एक किसका मान निकालना है, y का मान निकालेंगे। तो जब हम दोनों समीकरण की बात करें तो एक समीकरण दे रखा है आपको 2x प्लस के 3y बराबर के 11। तो आपका ये पहला समीकरण साथियों। यहाँ पर जब हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो आपका जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 2x माइनस के 4y बराबर के -24। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो जब हम ये 2 समीकरण आपको जो दे रखे हैं, इन दोनों समीकरण से हम एक x का मान निकालेंगे और एक y का मान। तो अभी हमने आपको बता रखा है कि जब 2 समीकरण होते हैं तो उनको हम x और y का मान कैसे निकालते हैं। जब आपके पास 2 समीकरण होते हैं तो आप x और y का मान कैसे निकालते हैं, तो वो साथियों आपको एक प्रतिस्थापन हमने आपको विधि बताई है। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। जब हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताई तो उसी विधि से हम x और y के मान निकालते हैं। जब हम इसको जब आगे करेंगे साथियों, तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि हम कोई सा भी समीकरण यहाँ से लेके आप यहाँ से x का मान और y का मान निकाल सकते हैं। तो जब हम समीकरण 1 से यहाँ निकालेंगे, समीकरण 1 से तो आपका जो समीकरण 1 दे रखा है वो आपका दे रखा है 2x प्लस के 3y बराबर के 11। ये आपका समीकरण 1 है। तो जब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो जो मान दे रखे हैं उनको हम क्या करते हैं साथियों, इसमें पक्षांतर कर देते हैं। तो आपका जो समीकरण 1 है, तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ये दे रखा है 2x प्लस के 3y। तो इस 3y को हम क्या कर देंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस के 3y। तो आपको यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो आपको x का मान जब निकालेंगे तो जो x बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 11 माइनस के 3y बटे 2। ये आपका तीसरा समीकरण यहाँ पर बन जाएगा। तो हमने आपको पहले बता रखा है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में हमने आपको पहले यहाँ बता दिया है। अब हम उसी प्रतिस्थापन विधि से हम आगे इसको कर रहे हैं। तो साथियों, आपको पहला समीकरण दे रखा है, यहाँ आपको दूसरा समीकरण, यहाँ आपको यहाँ 2 समीकरण यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन दोनों समीकरण को आप क्या करेंगे, दोनों समीकरण में से आपको एक समीकरण लेना है। उस एक समीकरण से आपको तीसरा समीकरण बनाना है, जो हमने यहाँ x बराबर 11 माइनस के 3y बटे 2 यहाँ पर बना दिया है। तो इस तीसरे समीकरण को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे साथियों कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे तो आपको यहाँ देखना है कि समीकरण 2 कौन सा है। तो समीकरण 2 यहाँ दे रखा है आपका 2x माइनस के 4y बराबर -24। तो साथियों यहाँ लिखेंगे 2x माइनस के 4y बराबर -24। तो आपको यहाँ दूसरा समीकरण दे रखा है। इस दूसरे समीकरण में आपको x का मान रखना है, जो समीकरण 3 बना है। तो जब इसमें हम दूसरे समीकरण में x का मान रखेंगे तो साथियों 2 गुणा, क्योंकि ये 2x है ना, ये इसमें गुणा में दे रखा है। क्या दे रखा है, जो 2x दे रखा है यहाँ, ये गुणा में दे रखा है 2। तो यहाँ जब x का मान रखेंगे तो 2 गुणा 11 माइनस के 3y बटे 2, फिर उसके बाद आपको माइनस के 4y बराबर -24। तो हमने आपको क्या बता दिया, यहाँ x का मान रख दिया। जब इसको हम आगे हल करेंगे यहाँ पर, तो आपको जब हम इसको आगे हल करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको आप जब हल करेंगे तो जब साथियों हमें दे रखा है कि ये जो कोष्टक है, ये आपका जो कोष्टक दे रखा है, इस कोष्टक के बाहर कोई संख्या दे रखी है जो 2 है, इसे 2 का अंदर गुणा करो।
जब 2 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 11 में करेंगे तो आपकी ये 22, और 2 का गुणा हम -3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 6/2। फिर आपको दे रखा है -4 यहाँ दे रखा है और बराबर -24। तो आपको जब यहाँ से आगे करेंगे तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ आपकी एक भिन्न बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भिन्न। जब आपको यहाँ ये आगे करेंगे तो आपको बता रखा है साथियों हमने, ये 22 - 6/2 -4y बराबर के -24। तो आपको यहाँ दिख रहा है साथियों, ये क्या बन रही है? आपकी एक भिन्न बन रही है। जब आप भिन्न बनती है तो वहाँ हम एक मान के इस भिन्न को हल कर लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो साथियों कितना आएगा? 2। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 2। तो जब 2 का यहाँ भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा हम 22 - 6 में करेंगे तो आपका 22 - 6 यहाँ आ जाएगा माइनस। जब इस 1 का भाग हम 2 में देंगे तो 2 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो -8y बराबर -24। तो आपको यहाँ तक हमने करके यहाँ बता दी। इसके आगे जब हम आगे करेंगे इसको, हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि 22 - 14y/2 बराबर -24 यहाँ पर हो गया है। तो जब हम आप इसको आगे हल करेंगे तो आपको देखो इधर LHS की साइड इधर भिन्न आपको बना रखी है और RHS की साइड कोई भिन्न नहीं है। तो यहाँ हम इसको एक भिन्न बना लेंगे। तो जब दोनों तरफ LHS की तरफ और आपको RHS की तरफ जब 2 भिन्न बन जाती हैं तो हम उनको हल करने के लिए क्या करते हैं, आप उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इस x का गुणा हम नहीं, इस 1 का गुणा हम 22 में करेंगे तो 22, और 1 का गुणा -14 में करेंगे तो आपका -14y। जब इस 2 का गुणा -24 में करेंगे तो -48। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो हम यहाँ y का मान निकालेंगे। तो जब आप यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आपको दे रखा है ये कितना है? -14y। तो या तो इसको पच्छांत कर दो या इसमें आप संख्या को एक तरफ कर लो। तो यहाँ -14y बराबर -48, और ये आपके इधर प्लस के y हैं। तो इन प्लस के y को जब हम उस साइड में पच्छांतर करेंगे तो आपके -22। तो यहाँ से जब इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद 8 और 2 10 की 0, 4 और 2 6 और 1 7, माइनस के इधर हुए 70। तो जब इधर दे रखें -14y, जब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। तो जो गुणा के y में उसको क्या कर देंगे, हम इधर भाग में कर देंगे। तो y बराबर आपका हो जाएगा -70/-14। जब हम y का मान निकालेंगे तो -14 से आप -70 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 5। तो y का मान यहाँ निकल आएगा आपका 5। तो जब यहाँ से हमारा y का मान निकल आया तो हमें अभी x के मान की और ज़रूरत है। जब हम x का मान निकालेंगे तो आप समीकरण 1 में, मैं तो समीकरण 3 जो हमने अभी बनाया था, समीकरण 3 में y का मान रख दो। तो यहाँ लिख देंगे, आपको यहाँ लिखना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जब आप समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो आपको समीकरण 3 हमने बता रखा है कि समीकरण 3 x बराबर 11 - 3y/2, ये आपका क्या है? समीकरण 3 है। इस समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो यहाँ से x का मान आपका निकल आएगा। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 11 - 3 गुणा y, क्योंकि ये 3 गुणा y है तो y का मान यहाँ रखेंगे तो आप 5/2 आपको दे रखा है। तो यहाँ से x बराबर 11 - 15/2। तो आप यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 11 में से जब -15 जाएंगे तो आपको बता रखा है 11 में से जब -15 करेंगे तो -4/2, और यहाँ से आपको x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा x बराबर -2। तो यहाँ आपका x का मान भी हमने निकाल लिया और आपको y का मान भी यहाँ बता दिया। जब हम m का मान निकालेंगे, हमने आपको समीकरण जो सवाल बताया था इसमें m का मान निकालना है। जब हम m का जो मान निकालेंगे तो m का मान निकालेंगे तो उसमें जो आपको समीकरण दे रखा है उस समीकरण में x और y का मान रख लो। तो आपको जो समीकरण दे रखा है ये दे रखा है y बराबर mx + के 3, ये आपको समीकरण दे रखा है। इस समीकरण से हमें m का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो x का मान निकाला है, जो हमने y का मान निकाला है, उन x और y के मानों को इसमें पुट कर देंगे। तो y का मान हमारा निकला 5, m गुणा m का कोई मान नहीं है तो m का जो कोई मान नहीं, m का मान हमें यहाँ निकालना है। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना है? -2 + के 3। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। ये इधर कितना दे रखा है? 5,
m का गुणा जब -2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा -2m प्लस के 3। तो जब आप यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 2m को जब इधर लाएंगे तो आपके प्लस के 2m बराबर, जब प्लस के 5 को हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस के 5। तो m का जब हम यहाँ से मान निकालेंगे तो आपका 2m बराबर हो जाएगा -2। जब यहाँ से हम आगे इसको हल करेंगे तो आपको इसमें कुछ हल नहीं करना है। तो ये जो m के गुणा में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। जब गुणा में कोई संख्या होती है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है कि पक्षांतर करने पर वो संख्या भाग में चली जाती है। तो m बराबर आपका हो जाएगा -2/2। तो यहाँ जब 2 का भाग -2 में देंगे तो आपका -2 का भाग जब 2 में देते हैं तो आपका आ जाएगा -1। तो आपका जो m का मान आएगा m बराबर -1। तो यहाँ से हमने m का मान निकाल दिया। उस क्वेश्चन में यही उसमें पूछा था कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ क्वेश्चन, आपका जो प्रश्न नंबर 2 हमने आपका पूरा अच्छे से हल करा दिया। अगर आपको ये प्रश्न हमने जो करने का तरीका बताया, अगर ये पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम प्रश्न 3 की आगे बात करेंगे। तो प्रश्न 3 का जब हम आगे, आपको यहाँ तीसरे क्वेश्चन में आपको 6 सवाल हैं। तो आपको यहाँ तीसरे क्वेश्चन में हमने 6 सवाल दे रखे हैं। तो 6 सवालों में से हम आपको पहले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, हम तीसरे क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पहले ही आपको बता दिया कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन समीकरणों को बनाकर हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो आपको जो प्रश्न 3 का आपको क्वेश्चन 1 यहाँ दे रखा है, तो आप यहाँ क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो आपको दे रखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से समीकरण बना के आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जब हम समीकरण बनाएंगे उन समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके यहाँ से आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हम इनको समीकरण बनाएंगे तो आपको समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। समीकरण बनाने आप 9 में भी जानते हैं, आप 8th क्लास में भी आपने सीखा होगा, 7th क्लास में भी समीकरण बनाना सीखा होगा। सब आप जितनी बच्चे हैं वो सभी समीकरण बनाना यहाँ पर जानते हैं। तो अब जब हम इसमें समीकरण बनाएंगे तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि समीकरण बनाते कैसे हैं। तो यहाँ से गौर से आपको समझना है कि हम समीकरण कैसे बनाएंगे। तो आपको दे रखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो आपको 2 संख्याएं होंगी कोई सी भी, उन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 26 है। हमें उन संख्याओं की पता नहीं है कौन सी 2 संख्याएं, उनका सिर्फ हमें अंतर दे रखा है, यहाँ कितना है 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई भी यहाँ एक संख्या होगी, उसकी जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 3 गुनी है। उन्हें क्या लिखना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जब हम आपको यहाँ आगे हल करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, आपको ये नहीं पता है कि कौन सी 2 संख्याएं, आपको 2 संख्या नहीं पता है, पर उनका यहाँ ये दे रखा है कि आपको उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो आप यहाँ क्या मानो, यहाँ 2 संख्याएं मानो। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। हमने यहाँ पर क्या मानी, ये 2 संख्या यहाँ पर मान ली। एक पहली संख्या x मानी है और दूसरी संख्या हमने क्या मानी यहाँ पर, y। तो जब हमें पता है कि 2 संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x है आपकी, दूसरी संख्या आपकी क्या है, y। इन दोनों का अंतर हमने अपनी तरफ से ये संख्या, ये क्या मान ली, एक संख्या मान ली x और एक संख्या मान ली y। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 26। तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस के y बराबर 26। आपका यहाँ पहला समीकरण हो गया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो दे रखा है आपको 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है 26। तो हमने पहली संख्या मानी x, दूसरी संख्या मानी हमने y। तो हम जब अंतर करते हैं तो अंतर का मतलब आप सभी जानते हैं, अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है अंतर का मतलब, माइनस। मतलब पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हटा दो, बराबर लिख दो 26। जब हम पहली संख्या में से -y करेंगे तो आपका वो किसके बराबर दे रखा है, 26 के बराबर। अब जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो उसमें आगे दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो आपकी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी। गुणा का मतलब होता है आप उस दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दो, तो 3 गुणा y। तो यहाँ से आप दूसरा समीकरण बना लेंगे। कैसे, कि आपको दे रखा है x बराबर 3y। जब इस y को हम पक्षांतर करेंगे तो आपका x माइनस के 3y बराबर 0। आपका यहाँ दूसरा समीकरण ये बन जाएगा। तो हमने
यहाँ से समीकरण पढ़ के आपको यहाँ पर से जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है उस क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पर आपको दो समीकरण बना दिए। इन दोनों समीकरणों को एक प्रतिस्थापन विधि से हल करके यहाँ से आपको x और y के मान निकालने। जो x और y होंगे वही आपकी क्या होंगी, संख्या होंगी। तो यहाँ से आपको दो समीकरण दे रखे हैं। पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 26। आपको दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस के 3y बराबर 0। तो यहाँ से एक तीसरा समीकरण यहाँ लेंगे। तो हम बात करते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपका दे रखा है x माइनस के 3y बराबर के 0। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से हमारा x का मान जो निकलेगा, x का मान यहाँ निकल जाएगा। x बराबर आपका ये माइनस के जो 3y हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पक्षांतर हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा 3y। तो आपका यही क्या हो गया, आपका समीकरण 3 यहाँ हो गया। तो जो समीकरण 3 हमने बनाया वो समीकरण 2 से बनाया है। तो इस समीकरण 2 का मान मतलब समीकरण 2 से जो हमने समीकरण 3 बनाया, इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ आपको साथियों लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपका जो दे रखा है, आपको समीकरण 1 दे रखा है x माइनस के y बराबर 26। तो इस समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है, 3y। तो 3y माइनस के y बराबर आपका हो जाएगा 26। तो जब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो 3y में से कितना, 3y में से जब माइनस y करेंगे तो आपका 2y बराबर हो जाएगा 26। जब यहाँ आप y का मान निकालेंगे तो आपको y जो दे रखा है, y इधर क्या है 2, इसमें इधर क्या है गुणा में। तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 26/2। तो यहाँ से आपका जो y का मान निकलेगा वो हो जाएगा y बराबर 13। तो यहाँ से आपका y का मान निकल आया। तो y का मान मतलब दूसरी संख्या यहाँ कितनी निकली, आपकी 13। जो दूसरी संख्या यहाँ पर निकली वो आपकी कितनी निकली है, 13। तो जब यहाँ से हम बात करेंगे आगे, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो जो y का मान निकला आपका 13, तो उस x का जो मान है उसमें ही रख दो। तो यहाँ रख देंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे, आपका यहाँ हमने समीकरण 3 यहाँ पर लिख के बता दिया। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो आपका समीकरण 3 में जब हम y का मान रखेंगे तो x बराबर 3 गुणा y का जो मान आया वो कितना है, 13। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 13 3 39। तो x का मान कितना हो गया यहाँ पर, 39। तो हमने आपको पहले ही बताया कि हमने दो संख्या मानी थी, एक पहली संख्या मानी x और दूसरी संख्या मानी थी आपको हमने बताई थी y। तो हमने दोनों संख्याएं जो मानी थी उन दोनों का मान निकाली, x का ही मान निकाली हमने, y का ही मान निकाल लिया। पर उस क्वेश्चन में दे रखा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना था, 26। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि जो हमने उस क्वेश्चन में दे रखा था वो क्वेश्चन सही है या गलत है। तो आपको दो संख्याओं का अंतर देखना है। तो पहली संख्या कितनी है आपकी, 39, माइनस दूसरी संख्या कौन सी आपकी, 13। तो इन दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे, इस जगह पे हम इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो ये देखो ये कितना आ रहा है, अगर 26 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर गलत आ रहा है तो आपका गलत होगा। तो 9 में से जब -3 करेंगे तो 6, 3 में से जब -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका साथियों, 2। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि आपको जो हमने संख्या बताई वो संख्या वो एकदम क्या है, सही है। तो आपका ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। जब हम क्वेश्चन 2 की बात करेंगे, जो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 2 बात करेंगे, तो क्वेश्चन 2 आपको यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन 2 में दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ हमने आपको क्वेश्चन 3 यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 2 दे रखा है उसको हमने यहाँ पर लिख के बता दिए। क्या जो क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं वो सभी किताब से रिलेटेड है, सभी प्रश्नावली से आते हुए क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको जो दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ समीकरण बना के यहाँ से आपको कोण ज्ञात करनी, उन कोणों को आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से पहले समीकरण बनाओ,
समीकरण बना के उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करके उनको ज्ञात कीजिए जो आपको कोण दे रखे हैं। तो जब हम क्वेश्चन 2 में अगर इसको हम आगे हल करते हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ क्या बनाना है, समीकरण बनाने हैं। तो हमने आपको, अगर किसी ने अब 9th क्लास में अगर किसी ने त्रिकोणमिति यहाँ पर पढ़ी है तो आप सभी जानते हैं कि समपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 कोण मानने, एक कोण मानना है x और एक कोण मानना है y। तो यहाँ पर जो कोण आपको बड़ा कोण मानना है, यहाँ मानेंगे, माना आपको यहाँ पहले पढ़ना है, वो कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको 2 कोण है, यहाँ पर कितने कोण है, 2 कोण है। जो 2 कोण है उनमें एक छोटा जो कोण है वो बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब यहाँ दे रखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो आपका बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपके जो 2 कोण है उनके मान यहाँ पर ज्ञात करने, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, माना बड़ा कोण x। तो हम यहाँ मान लेंगे जो आपका बड़ा कोण है वो हमने क्या मान लिया, x। और आपका जो छोटा कोण होगा यहाँ आप मान लेते हैं, छोटा कोण हमने मान लिया y। तो हमने आपको दोनों कोण यहाँ बता दिए कि आपका एक बड़ा कोण है वो x है और जो आपका छोटा कोण है वो कितना है, y है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ दे रखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, यहाँ दे रखा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपका जो 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो आपका बड़ा जो कोण है, तो बड़ा कोण कितना है, x, वो छोटे कोण से कितनी डिग्री अधिक है, अधिक का मतलब होता है प्लस, क्या होता है साथियों, अधिक का मतलब आपको क्या लिखना है, प्लस होता है। तो आपका जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितनी डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। तो आप लिख लेंगे 22 प्लस के 18 डिग्री। तो यहाँ से आपको समीकरण यहाँ दिख रहा है कि समीकरण यहाँ बन गया। जो आपका बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको यहाँ समीकरण दिख रहा है कि x यहाँ पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस के y बराबर यहाँ हो जाएगा 18 डिग्री। आपका पहला समीकरण हो गया। आपका जो दूसरा समीकरण होगा वो यहाँ पर ही आपका दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है कि वो कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब भी संपूरक कोण बोलो तो ये समझना, जब भी संपूरक कोण अगर क्वेश्चन में बोलता है, संपूरक कोण अगर जब भी क्वेश्चन में बोलता है तो ये समझना कि संपूरक कोण का मतलब होता है 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस के y बराबर के 180 डिग्री। तो आपका ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, क्योंकि हमें दे रखा है एक होता है संपूरक कोण, एक होता है आपका पूरक कोण। जब भी संपूरक कोण की हम बात करते हैं और जब भी हम पूरक कोण की बात करते हैं, तो संपूरक की बात करेंगे तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब हम पूरक कोण की बात करते हैं तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो जब हम इसको जब हम आगे हल करेंगे तो आपको हमने क्या बताया कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ से कोई से एक समीकरण उठा लो, समीकरण 2 को उठा लो या समीकरण 1 को उठा लो। तो जब हम समीकरण 1 को जब यहाँ से उठाएंगे या समीकरण 2 को, किसी को भी यहाँ आप उठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से समीकरण 1 को उठाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जब हम समीकरण 1 की बात करेंगे तो समीकरण 1 दे रखा है x माइनस के वाई बराबर 18 डिग्री। x माइनस के वाई बराबर कितना है? 18 डिग्री। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो इस y के मान को हम क्या कर देंगे साथियों, इसमें पक्षांतर कर देंगे। तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो आपका 18 डिग्री प्लस के y यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 3। तो ये समीकरण 3 में समीकरण जो 3 निकला वो x का मान निकला है। x का मान जो निकला है x बराबर दे रखा है आपका 18 डिग्री प्लस के y। तो हमारा जो आपका जो समीकरण 3 जो बना हुआ है वो समीकरण 1 से बना हुआ है। तो समीकरण 1 में इस मान को नहीं रखना है, आपको समीकरण 2 में रखना है। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जब x का मान रखेंगे तो आपको समीकरण 2 कौन सा दे रखा है? समीकरण 2 ये दे रखा है x प्लस के y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से लिख लेंगे x प्लस के y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जब मान रखेंगे तो x का मान रख दो। तो x का जो मान दे रखा है वो यहाँ पर रखना है। तो x का जो मान आपको दे रखा है वो दे रखा है 18 डिग्री प्लस के y बराबर 18 डिग्री। ये x का मान रखा है 18 डिग्री प्लस के y और प्लस के उसमें इस y का मान y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो y और y कितना हो जाएगा? 2y। इधर जो प्लस के 18 डिग्री उधर को हो जाएंगे पक्षांतर। तो यहाँ से आप हल कर सकते हैं 2y बराबर 180 डिग्री माइनस के 18।
जब यहाँ से इसको घटाएंगे, जब इसको माइनस करेंगे साथियों, हम इसमें जब माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 में से हम जब 8 माइनस करेंगे तो नहीं होंगे, तो यहाँ से क्या है कि 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ से 7 में से 1 गया तो 6, और 1 में से 1 तो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 162। जो आपका 2y जो बराबर कितना आ रहा है 162। जब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो जो y का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2 8 16 और 1 मतलब 81 यहाँ पर आ जाएगा। y का मान कितना आ रहा है 81 डिग्री। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि y का जो मान आ रहा है वो 81 डिग्री है, तो यहाँ से हम x का मान भी निकाल लेंगे। तो जब x का मान निकालेंगे तो समीकरण जो 3 दे रखा है आपको, समीकरण जो 3 है उसमें x का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ जब हम आप इसको यहाँ बताते हैं तो आप यहाँ लिख लो, तो यहाँ लिख देंगे आपको x बराबर 18 डिग्री प्लस के y दे रखा है, तो आपको y बराबर कितना दे रखा है 81 डिग्री। तो हमें यहाँ x का मान भी निकालना है, तो यहाँ लिख दो समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 आपको दे रखा है x बराबर 18 डिग्री प्लस के y। तो जब हम x बराबर जब हम y का मान रखेंगे तो 18 डिग्री प्लस के y कितना है आपका 81 डिग्री। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से आपको पता लग गया कि x का मान कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो यहाँ आपके दोनों मान आ गए, x का मान भी आ गया आपका और y का मान भी आ गया। तो हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन 3 के आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको बता दिए। अब यहाँ से आगे जो होंगे वो कल हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन 3 4 5 जो भी आगे वो हम अगले पार्ट में आपको बता देंगे। आपको हमारी जो पिछली वीडियो देखनी है इसी चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th के नाम से, जो 2021-22 के लिए दे रखा है। तो उसमें आप जितनी भी हमने प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 3.3 तक यहाँ हमने आपको करा दिया है। तो आपको जितनी भी पिछली वीडियो जो देखनी है वो हमारी प्लेलिस्ट में दे रखी है, आप उनमें जाके देख सकते हैं। जो हमारा जो समझाने का आपको तरीका अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू साथियों।